जय हिंद दोस्तों, रायपुर नाम आपका स्वागत है। पॉकेट जीके आपका समान जी आपका जीएस का समान जीके का आपका जो सीरीज चल रहा है। बीपीएससी एडीओ आरआरबी आपका बीपीएससी 74 बिहार एसएससी टीआरई 4 जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले बिहार एसएससी हो, इंटर लेवल का या ग्रेजुएशन सीजीएल हो या एसएससी हो या रेलवे हो, सभी जगह जहां पर जीके जीएस का क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। ये बुक रिवीजन पर्पज से आपका सभी चीज बताया जा रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो फर्स्ट टाइम है वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप कई लोग खोज रहे थे, तो यहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिंक पेस्ट के डाल सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिसेंटली आप देख सकते हैं, अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको वीडियो लाइव आकर के बताया था, तो इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट इसका दे सकते हैं, ये आपको बनाया दिया गया, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो लोग घटना चक्र या लूसेंट देखना चाहते हैं या फिर आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक देखना चाहते हैं, वो सारे भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड है, जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान मैंने आपको ये बताया था। वहां से अभी उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग का लास्ट वीडियो में जो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपका नियमित जनगणना किसके समय में स्टार्ट हुआ था, तो रिपन के समय में हुआ था स्टार्ट, और आपका फर्स्ट टाइम जनगणना किसके समय में था, आपको मेयो के समय में आपका स्टार्ट हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपका कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में स्टार्ट हुआ था, आपका तो डफरिन के समय में स्टार्ट हुआ। तो ये आपका जवाब मिल गया आपको। आप लोगों ने लास्ट जो लाइव आकर के जवाब दिए होंगे क्वेश्चन का, तो वेल एंड गुड है, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने जवाब दिया। चलिए बताइए, आपके जितने भी क्वेश्चन हम पूछेंगे फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में मिलेगा, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम आपको यहाँ तक डफरिन तक बता दिए थे, कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुआ था। और चलिए नेक्स्ट आपका है लॉर्ड लैंसडाउन। आपका लैंसडाउन 1888 से आपका 94 तक रहता है, लगभग देख सकते हैं आपका 6 साल तक ये रहता है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण भी इसी समय हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन, देखिए नाम से पता चला लैंड से रिलेटेड होगा, लैंसडाउन यानी लैंड से रिलेटेड करेगा, याद रखिएगा। तो लैंड से यानी डूरंट रेखा सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो मात्रा कितना है, 106 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें है। सबसे कम आपका सीमा रेखा करता है, सबसे ज्यादा किसका करता है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया पहला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा सबसे ज्यादा जो है भारत किसके साथ सीमा साझा करता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लगाया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही इस सप्ताह में एक दिन छुट्टी जो है व्यवस्था किया गया था। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किसके समय में स्टार्ट किया गया था, तो आपका लॉर्ड लैंसडाउन के समय। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका डूरंट रेखा जो है इसमें आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण भी किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक इसका शासनकाल रहता है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय को शासनकाल रहता है, मात्र ये 5 साल शासन करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है इसका क्वेश्चन बनता है यही आपका है। कहा था, किसने कहा था, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर इसको संरक्षित किया जाएगा। क्योंकि इसके बाद आ जाता है कर्जन जो है बंगाल विभाजन का सूत्रधार रहता है, तो इसके जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। 1895 से 98 के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल भी इसी समय में पड़ा गया था। अकाल पड़ने के बावजूद भी ये टैक्स यानी कि जो है कर जिसको कहते हैं हिंदी में, वसूलता था, जिसके कारण ही इसने बोला था ये शब्द कि तलवार के दम पर इंडिया को गुलाम बनाया गया था, तलवार के बल पर ही इसको सुरक्षित किया जाएगा। टैक्स मिलना बंद हो जाएगा तो इन लोगों की सैलरी बंद हो जाती और इन लोगों का शासन खत्म हो जाता और इन लोगों को भारत छोड़ के जाना पड़ता। इसीलिए इसने इस शब्दों का यूज किया था। तो किसने किया था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने किया था। आई होप याद हो गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, आपका सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, उस सीमा के कितना किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 1905 तक रहता है। 1901 में जो है सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में कर्जन द्वारा एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। सिंचाई आयोग की स्थापना किसके शासन में किया गया था, तो सर आपका जो है 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रूज
फ्रेजर जिसको कहते हैं आप फ्रेजर रोड पटना में देख सकते हैं, तो इसी के नाम पर होगा। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमले रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। एंड्रयू फ्रेजर रोड आप देखते हो पटना जंक्शन से जैसे आप जाएंगे तो कुछ मिनटों में ही आपको देखने को मिलेगा फ्रेजर रोड से। जो 1902 में जो है आपका एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना, एंड्रयू टेलर की अध्यक्षता में, रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय, तब रेले विश्वविद्यालय और आपका फ्रेजर आपका जो है पुलिस, फ्रेजर फोर्स से याद करते होंगे आप बच्चे में, तो बच्चों की तरह पढ़िए। नेक्स्ट है इसके कार्यकाल में जो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी लॉ जो है आपका किसके समय में, तो कर्जन के समय में पास हुआ था। इन्होंने सर एंटली मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग के गठित किया गया था। इन्होंने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया था। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कॉलेज आपका क्वेटो को स्थापित किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में के तहत कर्जन ने भारत में प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की तरफ ध्यान दिया। इस कार्य हेतु कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग जिसको कहते हैं ASI, आपको ASI की स्थापना किया गया था। पुरातत्व विभाग का जो है पुराने जितने भी चीज़ों के मरम्मत करना या खोज करना, इसके भी स्थापना किसके समय में हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था। कर्जन का जो है आपको भारतीय कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल में विभाजन। ये देख सकते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में जो है 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न हुआ था। ये डेट भी कई बार पूछा जाता है, 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए नेक्स्ट है आयोग के यहाँ तक कोई क्वेश्चन होगा तो कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से और 1910 के बीच में। आप जितने भी लोग आते हैं खुद को लॉर्ड कहता है, लेकिन लॉर्ड नहीं, ये है कुत्ता क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कुत्ता। लॉर्ड मिंटो जो है इसी को कहते हैं राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है, जो कि अजात शत्रु के नाम से जाने जाते हैं। अजात शत्रु जिनको कोई भी शत्रु नहीं हो जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा था राजेंद्र प्रसाद की जो है पाकिस्तान का जो है सूत्रधार यानी कि बीज जो है रोपने का काम इसी ने किया था, मिंटो द्वितीय ने किया था। इसी के समय अवधि में जो है आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में, जो कि आपका बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका में 1906 में, ये क्वेश्चन भी आता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, किसके शासनकाल में, तो मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। ढाका में हुआ था, 1906 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, आगा खां और सलीम उल्लाह खान। याद हो गया होगा आई होप की। 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। जो लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर इस तरह के और भी कंटेंट देखना है, नोट्स प्राप्त करना है, तो जरूर आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। इसके शासनकाल में 1907 में जो है आंग्ल रूसी प्रतिनिधि मंडलों के मध्य जो है बैठक संपन्न हुई थी 1907 में। आंग्ल यानी अंग्रेज खुद को कहते हैं और रूसी के प्रतिनिधियों के बीच में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, इन्हीं के कार्यकाल में मुसलमानों हेतु एक अलग आपका जो है निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सुधार जिसको कहते हैं 1909 में किया गया था। 1909 में जो है पार्लियामेंट्री सुधार जो है आपका मुसलमानों के लिए, यानी मुसलमान इन लोगों का कहना था कि मुसलमान अगर खुश हैं तो हम राज कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी फूट डालो राजनीति का इसने सूत्रधार किया कर्जन ने, उसके बाद इसको पालन कर रहा था मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट है हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड नहीं कहेंगे इसको, कुत्ता कहेंगे, कुत्ता हार्डिंग द्वितीय जो है आपका 1910 से 1916 तक रहता है। इसके समय में जो है इंग्लैंड के कुत्ता भी कहना इसको नहीं ठीक है, कुत्ता वफादार होता है, इसके लिए और भी कोई गंदा शब्द आप लोग बताइएगा। इसके समय में जो है इंग्लैंड के राजा जो है जॉर्ज पंचम ने भारत दौरे पर आया था। भारत दौरे पर कब आया था, तो जॉर्ज पंचम आया था। किसके शासन में आया था, हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था। 12 दिसंबर 1911 को जो है 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी में, ये बीपीएससी में पूछा भी गया है, बीपीएससी 69-70 में भी पूछा गया। तो कब समय हुआ, तो इस तरह ऑप्शन बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, तो ऑप्शन में था 1910, 1911, 1912, 1913, इस तरह से ऑप्शन था। तो 1912 इसका सही जवाब होगा।
इस तरह आपका जो है 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बनी थी। घोषणा कब किया गया था? 11 में थी। याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अगर घोषणा की बात करें तो 12 दिसंबर 1911 में घोषणा किया गया था। इसका आयोजन करके रद्द किया गया था और राजधानी स्थानांतरित किया गया था 12 में। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, हार्डिंग जो है आपका 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बम फेंका गया था। इसी के लिए दिल्ली में बम फेंका। इस कांड को अंजाम देने के कारण जो है भाई बाल मुकुंद बिस्सा को फांसी की सजा मिली थी। तो फांसी की सजा किसको मिला था? तो भाई हमारे थे बाल मुकुंद बिस्सा जी को फांसी मिला था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली पर बम फेंका गया था। इसी के समय में जो है 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध है, यानी कि वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी के समय में स्टार्ट होता है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में होता है। कुत्ता हार्डिंग द्वितीय के समय में होता है। इन्हीं के शासनकाल में जो है फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किया गया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग जो है हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि जो है फाइनेंसर जिसको कहते हैं, कुलाधिपति BHU का बनाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो 1916 में किसके जो कुलापति बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से 21 के बीच में आता है। इसके शासनकाल में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 में पुनः कांग्रेस का एकीकरण किया गया था। इसी में साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी किया गया था। तो सूरत में विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था सूरत का विभाजन? तो याद रखिएगा मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। और इसमें आपका जो है चैम्सफोर्ड के समय में इसको एकीकरण किया गया था, यानी कि समझौता किया गया था। इन्हीं के समय अवधि में जो है 1916 में जो है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके काल में शिक्षा जो है सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया था। इसी के समय अवधि में 1919 में जो है आपका जो रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। और इसी के समय में आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है नरसंहार जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड भी हुआ था। किसके समय में? तो चैम्सफोर्ड के समय में। याद रखिएगा पूरा बता रहे हैं। चैम्सफोर्ड का जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चैम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। सैडलर आयोग भी हुआ था। पूना में आपको महिला विश्वविद्यालय भी हुआ था। और आपका कांग्रेस का जो है पुनर्एकीकरण और समझौता भी लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कांग्रेस के 1916 के खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का जो है असहयोग आंदोलन भी इसी समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी समय में होता है। 1920 में MN रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिसको को गठित किया गया था। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा MN रॉय। कब किया गया था? 1920 में। किसके शासनकाल में? तो चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय ने 1920 ईस्वी में चैम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया। आयोग की याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज इस वीडियो में आपका जो है टोटल गवर्नर जनरल आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको मिल रहा है, बट आपको सारे जो है तथ्य आपको याद हो जाएंगे। बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, इसको लॉर्ड नहीं कहेंगे, कुत्ता रीडिंग जो है 1921 से 26 के बीच में रहता है। इसके शासनकाल में 5 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी जो है आपका कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब बाद में जो है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 में जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत जो है स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य जो प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। सोच सकते हैं मध्य प्रांत में जो कि आपके वर्तमान में यूपी आ जाता है पूरा, इस भाग में आधा मिलता है और मध्य प्रांत में और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता है। यूपी में हो या बंगाल में पूरा बहुमत मिलता है स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित किया गया था। किसके शासनकाल में? रीडिंग के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। इसके काल में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो है रीडिंग के समय में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स, इसके शासनकाल नहीं बोल के आप बताएंगे। रीडिंग के समय में जो है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स ने आपका नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए। इसी समय में जो है इस दिन जो है संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था 1921 में। इसके शासनकाल के दौरान 1921 में जो है मोपला जो विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था आप लोग बताएंगे? मोपला जो केरला में हुआ था, मोपला विद्रोह। 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए बना दिया गया। एक तो सबसे बड़ी
दूरी किसके बीच में है और कितना डिस्टेंस है, किस देश के साथ साझा करता है, और मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है भारत में जो है आपका 1922 में इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवा सर्विसेज ICS जिसको कहते हैं, अभी वर्तमान में IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको कहते हैं, की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा जो है कार्य आरंभ जो है करना आरंभ किया गया था। इन्हीं के कार्य कल 1925 में प्रसिद्ध जो है आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सदानंद की हत्या भी कर दी गई थी। इन्हीं के कार्यकाल के यानी जो है रीडिंग के समय में, रीडिंग के कार्यकाल में 1925 में जो प्रसिद्ध आर्य समाजी जो है राष्ट्रवादी नेता जो है स्वामी सदानंद की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है इरविन। इरविन आता है, कुत्ता इरविन जो है सूंघते सूंघते आता है गांधी जी के पीछे, और इरविन भी समझौता भी यही करवाता है। इरविन के समय में जो है फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन बम्बई आता है, साइमन कमीशन बम्बई आता है। और इरविन के समय 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय सवर्णपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली पर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इरविन के समय में जो है आपका 1929 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में यानी उनका बदला लेने के क्रम में जो है भारतीय चरमपंथी, जितने भी चरमपंथी कौन कौन है, जैसे भगत सिंह हो गए, आपका सुखदेव हो गए, ये सारे लोग हैं जो है असेंबली जो है दिल्ली के असेंबली हॉल में, ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ पर, तो दिल्ली के असेंबली हॉल में बम आपका जो है बम फेंका गया। इरविन के समय में जो है लाहौर जेल में जतिन दास ने जो है आपका द्वारा 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल प्रारंभ की और लगभग 64 दिन जो है आपका इनका 64वें दिन 13 देख सकते हैं, 13 जुलाई को स्टार्ट किया, 13 सितंबर को लगभग देख सकते हैं 2 महीने से ज़्यादा 1929 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल का कारण जो है भारतीय और अंग्रेज के कैदियों के मध्य जो है व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव, जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, इसको किया गया था। उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से हुआ करता था, अगर अंग्रेजी कोई भी कैदी है तो उसको अच्छा खाना पहना मिलता था, बट यहाँ पर जो भारतीय कैदी होता था, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोग को खाना या फिर चावल दाल जो भी मिलता था बहुत सारे गले मिलते थे, और इसके कारण जो है इन्होंने अपनी जो है स्वाभिमान के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाया था, जिसमें से जतिन दास जो है ये भगत सिंह के साथी थे, और लाहौर जेल में, ये कहाँ पर पाकिस्तान में वर्तमान पड़ता है, तो लाहौर में, ये इरविन के समय में ये घटना घटती है। और इसी समय में जो है इरविन के समय में जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी बात इन्होंने जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, कहाँ पर किया गया था, लाहौर में किया गया था। इरविन के समय में का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इरविन के समय में ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, और 21 को जो है 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन द्वारा जो है उन्हें बिना कोई शर्त का रिहा कर दिया गया था। तो 5 मई 1930 को कब किया गया था, तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, इरविन के समय ही किया गया था। उसके बाद 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन के द्वारा जो है बिना कोई शर्त के इसको रिहा किया गया था, क्योंकि इनको बुलाना था गोचुट आपको जो है गांधी जी को पीछे पड़ करके गोलमेज जो है आपको किया गया था, उसमें द्वितीय गोलमेज में इनको शामिल करना था। इन्हीं के समय में जो है आपका यानी कि इरविन के समय में जो है 12 नवंबर 1930 में लंदन में एक प्रथम गोलमेज संपन्न सम्मेलन हुआ। इस समय में कांग्रेस द्वारा कोई भी भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। 4 मार्च को किया गया था, चलिए देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड फिर भी हम नाम नहीं लेंगे, कुत्ता वेलिंगटन है, 1931 से 36 तक रहता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में 1931 में संपन्न किया गया था। ये किसके समय में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अब जो संपन्न हुआ था वेलिंगटन के समय में हुआ था, कुत्ता वेलिंगटन। इसमें जो है कांग्रेस ने भी भाग लिया था और प्रतिनिधि जो है आपका किया था, जिसको कहते हैं नेतृत्व करना या लीड करना, महात्मा गांधी ने जो है किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफलता के उपरांत जो है गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ कर दिया है। इन्होंने बैठना शुरू नहीं करते, ये लोग काम चोरी नहीं करते हैं, करो मरो का नारा ये देने वाले इंसान है। तो उन्होंने 3 जनवरी 1932 को पुनः प्रारंभ कर दिया था। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
वेलिंगटन के समय में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विवादास्पद जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था। कब किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था वेलिंगटन के समय में 16 अगस्त 1932 को विवादास्पद, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके द्वारा जो है दलितों की हिंदुओं से अलग मान करके, यानी फूट डालो राजनीति का देख सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव है। यानी कि एक तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं लोग, वहाँ पर लड़ ही रहे हैं, अब हिंदुओं में भी फूट डालने के लिए इन्होंने कोशिश किया। दलितों के जो है दलित को हिंदू से अलग मान करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने हेतु आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंत में पुनः समझौता हुआ था। 24 सितंबर 1932 को इन्हें दलित वर्गों हेतु साधारण वर्गों से में ही सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसी के वेलिंगटन के समय में होता है, जो कि आपका 17 नवंबर से आपका 24 दिसंबर में होता है तक हुआ। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। कांग्रेस सिर्फ एक ही में लेता है, द्वितीय में भाग लेती है, प्रथम में भी नहीं लेती है। 1934 में बिहार में भूकंप आता है, भयंकर भूकंप आता है 1934 में। इन्हीं जो है आपको वेलिंगटन के समय में जो है आपका भूकंप आता है 1934 में बिहार में। 1934 के समय में जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? वेलिंगटन के समय में आया था। इन्होंने जो है आपका कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सत्येंद्र प्रसन्न आपका सिन्हा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिनलिथगो। आपके यानी कुत्ता लिनलिथगो है, 1936 से 43 के बीच में रहता है। इसके कार्यकाल में लिनलिथगो के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है 1943 में। लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान जो है पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, यानी कि जैसे आपका मुंबई हो गया, मद्रास जो कि वर्तमान में चेन्नई हो गया, बिहार हो गया, संयुक्त प्रांत जिसको कहते हैं अभी यूपी वाला जो होता है, मध्य प्रांत जो आपका आता है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमांत हो गया, असम, ये सारे जो प्रांत में जो है कांग्रेस की जीत होती है। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल होता है। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। इसके शासनकाल के दौरान 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लिनलिथगो के समय में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था? लिनलिथगो का हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध किसके समय में हुआ था? मैंने अभी आज ही बताया है, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी है। ये आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। द्वितीय किसके समय में हुआ था? लिनलिथगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था, बिना पूछे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और ना कोई भाई ना कोई पाई, इसका जो है इन्होंने नारा अपनाया था। ना हम कोई अपना भाई देंगे, ना 1 रुपये हम पाई देंगे। उसमें पाई चलता था, सिक्का पैसे के चलता था, तो हम ना तुमको पैसे देंगे और ना कोई हम अपना भाई देंगे का नारा दिया था। किसने किया था ये नारा? किसका है? तो कांग्रेसों को दिया गया था, दिया। और कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों में सभी मंडलों में त्याग पत्र दिया है। जितने भी इन्होंने जीता था, प्रथम जितने भी 11 में से, ये देख सकते हैं 11 में से जो है आपका 11 में से जो 8 प्रांत में जीत हासिल हुआ था। बाकी जो है 3 प्रांत में संयुक्त रूप से पूरे रूप से इनको सफलता नहीं मिली थी, तो मुस्लिम लोग खुश हो गया था इसमें, तो 8 प्रांत से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन पहला बनता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, SBC याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जिसको कहते हैं, हिटलर ने इनको बताया था, नेताजी के नाम से उपनाम किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में, 1 मई 1939 को। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लिनलिथगो के समय में हुआ था। लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। जो है लीग के जो है लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस आपका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? लिनलिथगो के समय में किया गया था। तो 1940 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लाहौर में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग भी यहीं पर किया गया था और पाकिस्तान की मांग भी। चलिए नेक्स्ट है 8 अगस्त जो है अगस्त प्रस्ताव जिसको कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अंग्रेज द्वारा लड़ा गया था। 8 अगस्त को जो है 1940 द्वारा लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। किसके शासनकाल में आया था? लिनलिथगो के शासनकाल में आया था।
निम्नलिखितों के शासन में काल में आया था ग्रीस मिशन 1942 में। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो जिसको कहते हैं क्विट इंडिया जिसको कहते हैं मूवमेंट इंग्लिश में, भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर से प्रारंभ हुआ था? मुंबई से प्रारंभ हुआ था, ग्वालियर आपको जो मैदान से। वहीं पर जो है गांधी जी ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई का नारा दिया था, करो और मरो। चलिए नेक्स्ट आपका जो है लॉर्ड बेबल। इसमें आपने समझ लिया होगा कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सा चीज़ें नहीं है। बेबल 1944 से 47 के बीच में रहता है लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल, कुत्ता बेबल जिसको कहते हैं। बेबल के समय में जो है शिमला से समझौता हुआ था 1945 में। कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को ठंडा प्रदेश में ले जाकर के कुछ चीज़ें समझा लें भारतीयों को, लेकिन समझे नहीं। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। 46 में जो भारत मिशन कब किसके साथ में? बेबल के समय में आया था। इस मिशन के जो है सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसके नाम से पड़ा था क्रिप्स मिशन। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस हो गया था और आपका एबी एलेक्जेंडर थे। मेन था स्टेफर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस आपका, और आपका एबी एलेक्जेंडर। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, LAC याद है, लॉरेंस, एलेक्जेंडर और आपका पैट्रिक लॉरेंस। आपका लॉरेंस याद रखेगा और नेक्स्ट आपका क्रिप्स याद रखेगा। सो इसे क्रिप्स, लॉरेंस, एलेक्जेंडर याद रखेगा, LAC याद रखेगा। चलिए ऑप्शन में किसी तरह से घुमाएगा तो आपको याद रहेगा लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स। चलिए 20 फरवरी, आई होप कि यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो दोबारा बताइएगा। इससे बेहतर आपको क्लासेज आई डोंट थिंक आपको मिल रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको ऑनलाइन फैक्ट में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है बीपीएससी के घटना चक्र का। मैंने पढ़ाया है आपको कई ऐसे क्लासेज जो कि TR 1 TR 2 के दौरान मैंने पढ़ा रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर एक संग्रह के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेबल मैंने कंप्लीट करा दिया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली जो है लेबर पार्टी के जो है ये रहते हैं द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की जून 1948 में तक संप्रभुता को जो है भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा। ये बेबल के समय में घटना घटी थी। ये कब घटना घटी थी तो ये याद रखिए। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको आएगा कि बताइए कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो किसके शासन काल में ये बताया गया था कि इसके शासन में कब इंडिया को जो है आज़ाद कर दिया जाएगा या संप्रभुता जिसको कहते हैं दिया जाएगा, तो जून 1948 याद रहेगा। ऑप्शन 1948 में ये उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खींचेंगे, लेकिन इंडिया और द्वितीय वर्ल्ड वार यानी जो कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और इनकी जो है पैसे ख़त्म हो चुका था। मेन रीजन था इनकी जो करेंसी जो है सब चीज़ें चलते हैं किससे? पैसे से। पैसा है बाप ना भैया, बड़ा सबसे बड़ा रुपया वो लोग कहानी है। तो इनकी करेंसी खत्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वार में बहुत नुकसान हुआ था। जर्मनी जापान ने इसको खूब कूटा था। ये जो है आप कह सकते हैं हिटलर ने इसको खूब कूटा था, तो इनको फाइनेंशियली बहुत लॉस हो गया था। इसके कारण इनको अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुआ होती तो इंडिया शायद उसमें आज़ाद है 1947 में नहीं होती। तो इसको 1947 में ही देख सकते हैं। 20 फरवरी को बोलता है और फरवरी में ये बोलता है यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसको खाली करना पड़ता है 5 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर। स्थिति ऐसा बना दिया है इन लोगों ने। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है वहाँ से अंग्रेजों की तरफ से। मार्च 1900 अगले ही महीने देखा आ जाता है 1947 से 48 जून 1948 तक रहता है। एक साल एक्स्ट्रा इसको बैठा कर रखते हैं ताकि भारतीय शासन कैसे कर सके, क्या है, फूट डालो। भारत और पाकिस्तान का विभाजन का भी ये सूत्रधार मिंटो ने कर देता है, तो इसको संपन्न करता है। 24 मार्च 1947 को सत्ता हस्तांतरण हेतु 24 मार्च 1947 हेतु यानी सत्ता जो पूरी इंडिया में जो कब्जा कर रखा था उसको भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल अब करने लगा। भारत का वायसराय से गवर्नर जनरल आपको बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था। कब किया गया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा किया गया था। इसमें भारत का विभाजन जो है शामिल था। ब्रिटिश संसद ने आपका 4 जुलाई 1947 को एटली जो इसमें एटली रहता है, एटली याद रखिएगा। एटली के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। आप लोगों को पता है वह इसी महीने आज़ाद हुए हम लोग। तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भारतीय स्वतंत्रता, आपको सभी लोगों को जय हिंद जरूर लिखेगा। जय हिंद, आप सभी को जय हिंद। आपको फ्रीडम मिल चुका है। कई लोगों ने इसमें अपनी जान आहुति दिया है।
चलिए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन, नोट करने वाली बात है, स्वतंत्र जो है भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे आपका चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य थे। तो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं। आपका इंडिया आज़ाद हो चुके हैं, अब आप लोग आज़ाद हो चुके हैं, मानसिक रूप से आज़ाद हुए हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था गवर्नर जनरल, और आपका ये 3-4 लेक्चर में नहीं आपको पूरा कंप्लीट किया गया। इसको दोबारा रिवीजन अगर आपको करवाना है एक बार जरूर कमेंट रूप से बताइएगा, क्या इसका रिवाइजन किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाए या नहीं किया जाए। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको कमेंट पूछ लेते हैं फिर से। एक तो क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा था कि भारत की, यही पूछ लेते हैं लास्ट में जाकर के। 3 क्वेश्चन आपको से पूछते हैं, आप लोग दूसरे वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है जो बताइएगा सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करती है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है साझा किसके साथ करती है, याद रखिएगा, किसके साथ साझा करती है सीमा के बाद। पहला क्वेश्चन है सीमा किसके साथ साझा करती है और कितना करती है सीमा, याद रखिए, भारत किसके साथ, दूसरा कितना किलोमीटर में करती है। तीसरा क्वेश्चन है भारत आज़ाद किसके समय में हुआ था, भारत आज़ाद कब हुआ था, और इंडिया जो है आज़ाद वो कब करना चाहते थे, तो जून याद रखिएगा 1948 में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो चौथा क्वेश्चन आपका, बस एक क्वेश्चन और लाता है, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो आपका जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए 5 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।